2005 के माली साल की बात है। सदर जनरल परवेज मुशर्रफ साहब का दौर हुकूमत था जब पाकिस्तान में कपास की 14.2 मिलियन बेल्स की रिकॉर्ड पैदावार हुई। एक बेल 170 किलोग्राम की होती है तो अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितनी बड़ी फसल हुई होगी। बदकिस्मती से रिकॉर्ड आज 20 साल बाद भी बरकरार है। उसी साल भारत में 18 मिलियन बेल्स की पैदावार हुई थी। इन 20 सालों में भारत में कपास की पैदावार बढ़ती है और पाकिस्तान में घटती रही। 2024 के आदाद-ओ-शुमार आंखें खोल देने के लिए काफ़ी हैं। पाकिस्तान में कपास की पैदावार घटकर 4.3 मिलियन रह गई है, जबकि ये भारत में बढ़कर 32.5 मिलियन बेल्स हो गई है। आखिर पाकिस्तान की ज़राअत के साथ हो क्या रहा है? वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज साहिबा दावा करती हैं कि जी किसान खुश हैं और उनकी हुकूमत जो है ज़राअत के शोबे में कारहाय नुमाया अंजाम दे रही है। पंजाब के किसान को किसान कार्ड मिला है, 400 अरब का हमने किसान पैकेज दिया है। जो किसान कार्ड हमने किसानों को दिया है, बहुत लोगों ने शुरू में कोशिश की कि वो किसानों को मुझसे लड़ा दें, हुकूमत से लड़ा दें और कहें कि जी किसान बहुत नाराज़ है। आप यकीन करें जो 1000 कॉल्स हम किसानों को रोज़ करते हैं, इतना ज़बरदस्त फीडबैक मुझे किसानों की तरफ से आता है कि मैं बहुत खुश होती हूँ। लेकिन हम देखते हैं कि गंदम उगाने वाला किसान परेशान है क्योंकि उसे अपनी पैदावार नुकसान में बेचनी पड़ रही है। ये कहने की ज़रूरत नहीं कि गंदम और कपास पाकिस्तान की अहम तरीन फसलें हैं। कपास है तो हम टेक्सटाइल बरामद कर पाते हैं, गंदम है तो हम खाने का तस्वुर करते हैं। किसान नुमाइंदों को कहने कि जी पिछले 2-2.5 साल में बनाई गई पॉलिसियों ने इस मुल्क की ज़रूरी शोबे को तबाह जो है किया है, बड़ा नुकसान पहुँचाया है। और किसानों की इतराज़ात बेवजह भी नहीं। कपास ही को लें, पाकिस्तान में भुट्टी पर 2000 रुपये फ़ी मन जो है टैक्स है, जबकि दरामदशुदा रुई पर कोई टैक्स नहीं। यानी कि हुकूमत जो है मकामी काश्तकारों की कीमत पर बैरूनी काश्तकारों को फ़ायदा पहुँचा रही है। माहौलियाती तब्दीलियों से लेकर कपास के वो कीड़े जिनका कोई मौसर सद्देबाब तलाश नहीं किया जा सका, ये सब मिलकर पाकिस्तानी कपास को नुकसान पहुँचा रहे हैं। भारत ने मकामी बीजों पर रिसर्च की और पैदावार बेहतर बनाई, लेकिन पाकिस्तान में लगता है कि रिसर्च काम का भी जो है वो कीड़ों के ही सुपुर्द कर दिया गया है, जो चुन कर जो है फसलों को तबाह कर रहे हैं। बेहतर बीजों पर तहकीक के लिए बजट न होने के बराबर है और जो मिलता है वो बदनवानी की नज़र हो जाता है। ऊपर से पाकिस्तान दुनिया का कपास पैदा करने वाला वो बड़ा मुल्क है जहाँ रुई की कोई सपोर्ट या इमदादी कीमत नहीं। गंदम पर कभी इमदादी कीमत हुआ करती थी, लेकिन मौजूदा दौर हुकूमत में उसे भी ख़त्म कर दिया गया। खदशा ये कि जी कपास की तरह अगले बरस कहीं गंदम की पैदावार भी ना गिर जाए, जो पाकिस्तान में ग़ज़ाई बुहरान का सबब बन सकती है। भारत को देखें तो वहाँ किसानों को 2025 और 26 की रुई की कीमतें अभी से जो हैं बता दी गई हैं। यानी कि भारतीय किसान जो है मनसूबाबंदी कर सकता है, जबकि हमारे किसान के लिए सुनने को सिर्फ दिलखुशकुन तकारीर हैं। पाकिस्तानी किसानों को यूरिया और अमोनिया खाद भी भारतीय किसान के मुकाबले में 3 से 4 गुना महंगी मिलती है। एक जुल्म जो सियासी अशराफिया ने पाकिस्तान के साथ किया वो ये कि जी कपास पैदा करने वाले इलाकों में शुगर मिलें कायम कर दी। शुगर मिलें पाकिस्तान की सियासी सनतें हैं जो किसानों के इस्तेसाल में सबसे आगे समझी जाती हैं।